जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूं स्पिरिचुअल जर्नी में। और आज स्पेशली हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव के ऊपर कि सेल्फ लव से आप जीवन में क्या क्या पा सकते हो। दरअसल सेल्फ लव एक ऐसी टेक्निक है, मैं बोलूं कि इसके जरिए आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं और आप वो चीज़ें पाने लगेंगे जो चीज़ों की सिर्फ आप आशा करते थे लेकिन मिल नहीं रही थी। सेल्फ लव में बहुत पावर है और ये वीडियो स्पेशली बनाई गई है रश्मिता जैन नाम से। रश्मिता जैना शायद ऐसे करके उनकी आईडी है, तो स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है। कहने का तात्पर्य है कि वो इस वीडियो की गेस्ट है और आप अगर किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं और समाज को अगर कोई मैसेज देना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं आपके नाम से वीडियो में उस मैसेज को ज़रूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदे होंगे। क्योंकि समाज को आपका एक विचार भी मिल जाएगा जिससे हो सकता है कि किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ जाए आपके एक छोटे से मैसेज से, जो कि समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। खैर, ये अलग चीज़ें हो गई। हमारा टॉपिक है सेल्फ लव। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी स्पिरिचुअल जर्नी में, जब आप होते हो तो आपको कि क्या क्या चीज़ें महसूस होती है, और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी फ़िलहाल में हम बात करते हैं सेल्फ लव के बारे में। सबसे पहले कुछ लोगों का मन में यही डाउट होता है कि सेल्फ लव एक्चुअली होता क्या है। कुछ लोग मानते हैं कि सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को आज़ाद कर देना। जब हम आज़ाद हो जाते हैं तो हम खुद से प्यार करने लगते हैं। सेल्फ लव का मतलब खुद से प्यार करना। और कुछ लोगों का मतलब है जब हम अपने आप को कंट्रोल करने लगते हैं, वो सेल्फ लव होता है। तो स्पेशली हम पहले यही एक्सप्लेन करते हैं कि सेल्फ लव क्या है। सेल्फ लव का मतलब है खुद से प्यार करना। यहाँ पर आज़ाद करना या कंट्रोल करने का प्रश्न नहीं उठता है। जो आपको उचित है वो करना चाहिए, चाहे वो आपकी आज़ादी में आता हो, चाहे वो कंट्रोलिंग में आता हो। जैसे आपको अगर मान लीजिए जिम जाना पसंद है, मतलब आपको शरीर आप बनाना चाहते हैं, तो आप शरीर बनाना चाहते हैं और आप अगर खुद से प्यार करते हैं तो आप क्या करेंगे? शरीर बनाने के लिए डिसिप्लिन करेंगे। डिसिप्लिन में आप अच्छा खाना खाएंगे, जिम जाएंगे, ये सब क्या करेंगे? वो ये सब काम करेंगे और ये सब आते हैं आपके कंट्रोलिंग में। आप डिसिप्लिन में है, तो यहाँ पर सेल्फ लव का मतलब हो रहा है कंट्रोल होना। अब वहीं दूसरा उदाहरण में लेता हूँ। मान लीजिए आप दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, आप पर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर डाल देते हैं, लेकिन दूसरों का दिल रखते रखते आप खुद की भावनाओं को बहुत ज़्यादा आहत कर देते हैं। लेकिन जब आप सेल्फ लव करते हैं तब आपके मन में जो होता है सामने वाले से वो बोल देते हैं। आपको काम नहीं करना है, आप स्पष्ट मना कर देंगे, सामने वाले को बेशक बुरा लग जाए। तो यहाँ पर आप खुद को फ्रीडम दे रहे हैं, खुद को आज़ादी दे रहे हैं। तो ये भी सेल्फ लव में आ गया। तो यहाँ पर फ्रीडम देना या कंट्रोलिंग करना, दोनों ही सेल्फ लव हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। तो जब आप सेल्फ लव करने लगते हो तब आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आते हैं। वो परिवर्तन ये कि आप खुद से प्यार करेंगे तो सबसे पहला परिवर्तन आएगा कि आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे, खुद को स्वीकार करेंगे। आप जैसे भी हैं, आप काले हैं, आप नाटे हैं, आप पतले हैं, आप लंबे हैं या आप लूले हैं, कोई भी आपके प्रॉब्लम है, या आप यहाँ तक कि आप बाइसेक्सुअल या फिर आप गे ही क्यों ना हो, अगर आप खुद को स्वीकार कर लेते हो तो आप समझ लीजिए कि आपके खुश रहने का आधा काम हो गया है। ये समाज आपको खाने को नहीं देने वाला, तो इसलिए आप खुद के बारे में सोचिए सबसे पहले। तो ये आप खुद को स्वीकार करने लगेंगे तो ये दुनिया आपको स्वीकार करने लगेगी। आप ज़रा सोच के देखिए कि अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको स्वीकार करेगा। लेकिन जब आप सेल्फ लव करने लगते हो तब आपके अंदर एक अलग ऊर्जा, एक चमक आने लगती है। लोग उल्टा आपसे आकर्षित होने लगते हैं और आपके पास आने लगते हैं। ये सेल्फ लव की पावर होती है।
जब आप सेल्फ लव करते हो तब आपका शरीर सुधरने लगता है, आपकी भावनाएं सुधरने लगती हैं, आहत होने से बचने लगती हैं, यहाँ तक कि आपके अच्छे रिश्ते मजबूत होने लगते हैं और फालतू के रिश्ते हट जाते हैं, जिंदगी से फालतू के लोग हट जाते हैं सेल्फ लव करने से। क्योंकि मैं बताऊंगा वो कैसे। सेल्फ लव में आप दूसरों का दिल रखने के लिए बात नहीं करते, बल्कि स्पष्ट बात करते हो आप, और स्पष्ट बात सिर्फ स्पष्ट लोगों को ही अच्छी लगती है, बनावटी लोगों को अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा सेल्फ लव करने से आप लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हो। जब आप खुद से प्यार करते हो तो आप खुद को एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हो, और जब आप खुद को अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हो तब आप उसके लिए मेहनत करने लगते हो, आप डिसिप्लिन में आ जाते हो और आप वक्त बर्बाद करना बंद कर देते हो। सेल्फ लव करने से सबसे पहले आपको अंतर्मन की बड़ी ही सुकून और शांति मिलेगी, क्योंकि जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलता है कि आप जैसे हैं यूनिक हैं, दुनिया के एकमात्र आप पीस है, आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है आपके जैसा। तो ये आपके सेल्फ लव में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है ये सोचकर। दूसरा कि आप यूनिक हैं तो स्पेशली आपके पास कुछ ना कुछ यूनिकनेस जरूर होगी, आपके पास कुछ ऐसी क्वालिटी होगी। मेरा मानना है कि भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ देता है, बस टटोलने की ज़रूरत है। तो आप उस यूनिक चीज़ को बाहर लाइए और लोगों के सामने रखिए। जब आप सेल्फ लव करते हैं तब आपके लिए जो बेहतर होता है आप वो करते हैं। लेकिन आप विशेष ध्यान रखिएगा कि सेल्फ लव और सेल्फिश में थोड़ा सा ही अंतर रह जाता है। वैसे तो बहुत बड़ा अंतर होता है। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी होना, और सेल्फ लव का मतलब होता है कि खुद के लिए काम करना, दूसरों का बुरा ना हो लेकिन खुद का अच्छा हो जाए। और सेल्फिश का मतलब बेशक दूसरे का बुरा हो जाए लेकिन खुद का अच्छा हो। तो सेल्फिश और सेल्फ लव के बारे में थोड़ा सा मैंने डिफरेंट भी आपको समझा दिया है। वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप देखते नहीं है। मैं नेक्स्ट एपिसोड में इसे विस्तार से बात करूंगा सेल्फ लव के बारे में। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं जो मैं नहीं बता पाता हूं, लेकिन आप जब कमेंट में बोलते हैं तब मुझे समझ में आता है कि इसका जवाब देना इस तरह से देना चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। काहे परेशान हो, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला क्या तुम्हें अकेला छोड़ देगा? विश्वास रखो उस चक्रधारी पर। देखो दोस्तों, अगर आप भी ये मानते हो कि भगवान या ब्रह्मांड आपको भी मैसेज देते हैं तो आपको एक बात विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि ब्रह्मांड वाइब्रेशन को समझते हैं। आप जैसा सोच रहे होते हैं वैसी ही वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाती है और वैसा ही आपका जीवन हो जाता है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिव चीजें होने वाली है। इसलिए थिंक पॉजिटिव, गेट पॉजिटिव।